दोस्तों सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम जीवन के अनमोल वचन ज्ञान का विकास के पार्ट 6 क्रमांक 31 अच्छे विचार स्वयं श्रेष्ठ बनने की राह होती है। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपका रास्ता जो है वो अच्छा ही बनेगा। इसलिए हमेशा विचार अच्छे रखना चाहिए ताकि आपका रास्ता अच्छा बनता रहेगा और आपके कार्य अच्छे होते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपने विचार में किसी के प्रति गलत भावना ना लाएं, गलत विचार ना लाएं, अच्छे विचार रखें। आगे चलते हैं। 32 प्रत्यक्ष में सूर्य देव बिना हित के। प्रत्यक्ष में बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देंगे इसको। देखिए, हम जब समझते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो कुछ ना कुछ 1-2%, 10% हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। इसलिए अच्छे चीजों को हम सुनेंगे तो हमारा दिमाग कुछ न कुछ अच्छा ही बनने की कोशिश करेगा। प्रत्यक्ष में सूर्य देव बिना हित के जगत स्नेही है। जो सूर्य देव हैं बिना हित के जगत स्नेही है। जो बिना हित के स्नेह करते हैं वह साक्षात ईश्वर या परमात्मा हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सूर्य तारा है, वैज्ञानिक, लेकिन वास्तव में सूर्य अपने आप कैसे आ गया, सूर्य ग्रंथों में कैसे आ गया, सूर्य की महिमा कितनी है, ये सब मानने के ऊपर है। तो आप जैसे रिश्तों को मानते हैं उसी तरह हमारे पर्यावरण में जो भी हैं उनको हमें अनिवार्य रूप से मानना चाहिए, जिससे आपका मन में जो भ्रम है वो दूर कैसे हो। सूर्य से जब हमको प्रकाश मिलता है तो ही अंधेरा हटता है। उसी तरह सूर्य एक भगवान है, लेकिन मानने वाले तारा भी मानते हैं। तो जिससे हमको कुछ मिल रहा है बिना हित के, बिना खर्च के। भाई सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो कोई बिजली बिल तो आ नहीं रहा है। इसलिए क्या हम कभी ये सोचते हैं, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, पंथ के हों, कि सूर्य से जो हमको रोशनी मिलती है उसके बदले में हम अपने जीवन में क्या देते हैं सूर्य को? एक सामान्य बात है, तो ये सोचने की बात है। तो आपके जब ये मन में विचार आएगा कि वास्तव में जो चीजें हमको मिलती है उसके बदले में हम क्या करते हैं, ये अपने अपने सोच विचार की बात है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। क्रमांक 33 जिससे पूर्णत्व की प्राप्ति हो वही अमृत है। पूर्णत्व की प्राप्ति जिससे होती है वही अमृत है। मतलब जहाँ व्यक्ति का मन तृप्त हो जाता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, तो वह अमृत माना गया है। 34 शरीर की 3 गति होती है। शरीर की बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। शरीर की 3 गति होती है। जला दो तो राख बन जाएगी, फेंक दो तो जानवर खा जाएंगे, और गड़ा दो तो सड़ जाएगा।
इसकी शरीर की 3 गति होती है, 3 के अलावा चौथी गति है ही नहीं। इसलिए हमें जो है इसका ध्यान रख करके अपने जीवन में चलना चाहिए। क्रमांक 35, अपने जीवन में जो झूठ बोले वही शिशुपाल कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। जो अपने जीवन में झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है, झूठ पर अपना जीवन चलाता है, वह भगवान के लिए शिशुपाल के समान होता है कि जब उसके 100 पाप हो जाते हैं तो वो ये उसका जो है अब क्या होता है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन झूठ बोलना गलत है। आगे चलते हैं। क्रमांक 36, इच्छा की पूर्ति ही दुख का कारण है। कोई भी इच्छा होती है व्यक्ति में, किसी भी प्रकार की इच्छा होती है, जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति परेशान रहता है, अरे मुझे ये मिला नहीं है, अभी मुझे उसको नींद नहीं आएगी, रात में सो नहीं पाता है क्योंकि उसको उस वस्तु की चाह है कि वो वस्तु उसे कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए कितने कोशिश करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, एक से एक तिगड़म भिड़ाते हैं। तब जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है तब तक शरीर जो है सुख से नहीं रहता है, वो शरीर परेशान रहता है और जो है व्यक्ति उसको पाने के लिए अपना जो है शरीर को या कष्ट में लाता है, वही दुख का कारण कहलाता है, उसको दुख कहते हैं। जो कष्ट है वही दुख है। क्रमांक 37 में आते हैं, दूध हृदय को विशाल बनाता है। जो दूध है गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, भेड़ का है, ये दूध जो है स्थानों के अनुसार अलग अलग, हम दूध रोटी में खाने में, दूध पीने में, चाय में, पनीर में अलग अलग तरीके से दूध का उपयोग करते हैं, दही में। तो दूध जो है हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति दूध के सेवन आज के समय में बहुत दूर रहता है, या जिसको चाहिए उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रह पाती है, जिसके कारण वह दूध खरीद नहीं पाता है, या घर में गाय नहीं लगती है, भैंस नहीं लगती है, तो भी उसको दूध नहीं मिलता है। दूध है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 200 ग्राम अनिवार्य लेना चाहिए। तो दूध से हृदय जो है मजबूत होता है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों का जैसे पढ़ते हैं, बच्चे छोटे हैं बड़े होते हैं, तो बच्चों को तो अनिवार्य रूप से दूध देना ही चाहिए ताकि उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो। अब बड़े हो जाते हैं तो वो लेते नहीं है, लेकिन लेना चाहिए बीच बीच में, या प्रतिदिन लें तो और अच्छा है। दूध जो है हृदय को विशाल बनाता है, हृदय को मजबूत बनाता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। हमारे शरीर के जो संचालन की क्रिया होती है उसमें हृदय की मुख्य भूमिका होती है। जैसे कुछ बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, इसका हृदय की गति रुक गई, तो हृदय को जब शक्ति नहीं मिलेगा तो हृदय काम करना बंद कर देता है। जब हृदय काम करना बंद कर देता है उसको हम अटैक कहते हैं, वही तो हार्ट अटैक है। इसलिए हृदय को मजबूत बनाने के लिए दूध का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ओके, नमस्कार, प्रणाम सभी को।